बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार कढ़ाई गोश्त की झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगा। इसको 20 से 25 मिनट के अंदर हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको बाजार से कढ़ाई गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको आसानी से घर में बनाएंगे। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो इसको आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दुम्बे का गोश्त लिया आधा किलो इस तरह बनाएंगे। इसको 6 से 7 लोग आसानी से खा लेंगे। साथ में एक बड़े साइज का प्याज उसको बारीक लंबा काट लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। और 4 मीडियम साइज के टमाटर उसको बस दरमियान में से सेंटर में से काट लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार इसका मसाला भी बनने वाला है। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्चियां उसको बारीक काट लें, ये ऐड करेंगे। तो इसके साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक का ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। तो अभी यही मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने और साथ में 1 कप पानी का ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको टेंडर करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का और ऐड किया था ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर हमें बहुत ही झटपट बनाना है, इसके लिए प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर लगवाएंगे और तकरीबन 15 मिनट में हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो इसके बगैर भी आप इसको टेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को हमने गला लिया है, इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। आपने हाफ फ्लेम को हाई कर लेना। साथ में बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर देंगे, जूलियन कटा हुआ अदरक। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे 1/4 कप ऑयल का ऐड कर देंगे और इसी तरह इसको 4 से 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इसका हल्का जो पानी है उसको हमने ड्राई करना है और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। यहां से 4 से 5 टेबल स्पून दही के ऐड कर लेंगे और इसी तरह इसको हाई फ्लेम पे कुक करते रहेंगे और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, कढ़ाई गोश्त को बनाने के बहुत से तरीके हैं। आप इसको प्याज के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन प्याज मैंने इसलिए ऐड किया कि घर में हम इसको बना रहे हैं, इसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा और 4 से 5 लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मटन की हमने भुनाई करनी है। तो मटन को हमने टेंडर कर लिया था, एबीसी मसाले के साथ इसका अच्छी तरह भुनाई करेंगे तो यही इसका टेस्ट बनेगा। हमारी कढ़ाई गोश्त बहुत ही मजेदार बन जाएगी। तो यहाँ पर मटन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है, बहुत ही मजेदार इसका मसाला बन गया है। इसके अंदर 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के ऐड कर लेंगे। तो फ्रेश क्रीम को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। इसी तरह बाजार वाली कढ़ाई गोश्त की तरह इसको मजेदार बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन का ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी सब्ज मिर्च उसको बारीक काट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ज धनिया, उसको बारीक काट लें, ऐड करके इसको मिक्स करके 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार कढ़ाई गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप कुकिंग को लाइक नहीं करते, तो इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।